चराचरं तत्पदमुदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। आज 65 पृष्ठ पर प्रवचन 5 से प्रारंभ है। आपको विदिति है कि सीता जी का विवाह भगवान राम से हो गया है और विवाह का तात्पर्य ये है कि अब वो संबंध नित्य हो गया है। नित्य वो वस्तु होती है जो हमेशा बनी रहती है, बदलती नहीं है। तो सीता जी को बुद्धि तत्व कहा है। तो बुद्धि में परमात्म तत्व प्रतिष्ठित हो गया है। जो सच्चिदानंद है उसकी प्रतिष्ठा हो गई बुद्धि तत्व में। यानी अब उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। इसको चतुर्थ भूमिका कहते हैं। ज्ञान होने को चतुर्थ भूमिका कहते हैं। इसमें ज्ञान तो हो जाता है, परमात्म तत्व को ठीक तरह से समझ लिया जाता है, पर कुछ कमी रहती है। वो कमी आगे बताएंगे। तो स्वस्तिका जी, आप ये पाठ करोगी थोड़ा सा यहाँ से आगे? संजीव शर्मा जी, आप करेंगे? जी। प्रवचन 5, पेज नंबर 65। यहाँ से शुरू कर दो, भगवान बड़े आनंद से। हाँ जी, 3 लाइनें छोड़ के चौथी से। जी। भगवान बड़े आनंद से कुछ दिन सीता के साथ रहे। एक दिन आंगन में दिन के समय आराम कर रहे थे। विनोदयन्तं ताम्बूलचवणादि विराधरात् नारदो अवतरद दृष्टम अंबुरायद्धत राघवा। भोजन आदि करके तांबूल को खाते हुए सीता जी से और दूसरे लोगों से विनोद कर रहे थे। अकस्मात आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद आते हुए दिखाई दिए। झट से भगवान उठ बैठे। सीता जी के साथ भगवान ने नारद जी को नमस्कार किया और कहा, संसारिणां मुनिश्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम अस्माकं विषयासक्त चेतसा नितराम मुने। हे मुनि श्रेष्ठ, संसारी लोगों को आपका दर्शन दुर्लभ है। जो विषयों में आसक्त चित्त वाले हैं उन्हें आपका दर्शन और भी मुश्किल है। आपका दर्शन हुआ इसका कारण है कि पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है। यदि वास्तविक निष्काम दृष्टि से कामना से रहित होकर पुण्य कर्म किया जाता है तो सत्पुरुष का साथ प्राप्त होता है। सत्पुरुष का संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हाँ जी, इस बात को समझ लें। जब भी कोई सत्पुरुष, सत्पुरुष किसको कहेंगे? जो सत्य की चर्चा करता है, सत में ही प्रतिष्ठित है, उसे सत्पुरुष कहेंगे।
तो उसका दर्शन दुर्लभ क्यों है? बड़ी कठिनाई से होता है। और कब होता है? जब हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म, पुण्य कर्म, पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य कर्म कोई किया है, वो अब फल देने के लिए तैयार हो गया है। तब दर्शन होते हैं। और यदि वो पुण्य कर्म जो है वो, ये तो दर्शन की बात आ गई। अब साथ की बात बताएंगे। एक तो दर्शन होना, एक उनका साथ मिलना सत्पुरुष का। यदि वो पुण्य कर्म निष्काम दृष्टि से किया जाता है कि मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे फल की इच्छा नहीं है, मुझे कामना से रहित होकर के मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा पुण्य कर्म जो है वो क्या फल देता है? सत्पुरुष का साथ। दर्शन तो पुण्य कर्म से भी हो जाते हैं, पर यदि उन पुण्य कर्मों को बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के अगर हमने किया है, तो फिर उसका साथ मिल जाता है, संग मिल जाता है, उसके साथ रहने का अवसर मिल जाता है। तो दुर्लभ कैसे है ये? एक तो ये प्रारब्ध की बात आ गई। दूसरा ये है, सत्पुरुष जो है वो हमेशा सांसारिक पदार्थों की मेरे अंदर कल्पना ना हो, ये आए कल्पना मन में, उससे पहले ही मैं चर्चा करता रहूं, सत्य की चर्चा निरंतर। मतलब सत्य चर्चा में निरंतर लगा रहूं, थकूं ही नहीं। तो संसार के पदार्थों की इच्छा या उनकी स्मृति आएगी नहीं। इसलिए वो तो हमेशा यही चर्चा करना चाहेगा। बहुत वर्षों पहले 2 बार काशी जाने का, उत्तर काशी जाने का अवसर मिला था। 15-15 दिन रहे थे। तो दोपहर को भोजन आदि से निवृत्त होकर के उससे पहले प्रवचन सुन लेते थे विश्वात्मानंद जी का, जो अखंडानंद जी के अभी भी वर्तमान है यहाँ पर वृंदावन के अंदर। अखंडानंद जी आश्रम में बड़े वृद्ध हो गए हैं, उनको लेकर के गए थे। हमारे से अत्यंत प्रेम रखते थे प्रेम जी, मंगला अशोक विहार में रहते थे। वेदनाथ में जाते थे। देखो दर्शन का क्या लाभ होता है। मेरी प्रवृत्ति देख करके उन्होंने मेरे को अलग से प्रवचन के बाद कहा, व्यास जी आप चलोगे उत्तरकाशी? अरे मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या बात होगी। बोला ठीक है, आप अपना व्यवस्था कर लो। बता दिया उन्होंने कैसे कैसे जाना है। तो वो क्या करते थे, वहां पहले प्रवचन सुना, भोजन आदि किया, उसके बाद गाड़ी लेकर के आते थे। वो ड्राइवर भी साथ में होता था, रसोईया भी साथ में होता था। उनका कमरा वहां पर फिक्स था, बंद रहता था वो जब नहीं होते थे। बहुत दान देते थे वहां पर। तो वो गाड़ी में कहते आओ व्यास जी। दो उनके साथ अहमदाबाद की कोई प्रोफेसर लड़कियां, अविवाहित ब्राह्मण परिवार की। बड़ी जो थी वो साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेसर थी कॉलेज में। छोटी जो है, अभी भी है वो,
छोटी जो है वो फिलोसफी की प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, अब तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई है। दो वो, एक मैं, तीन, एक वो प्रेम जी ड्राइवर, चले जाते हैं। मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हो? आज महात्मा के दर्शन कराएंगे आपको। एक महात्मा के पास ले गए, वो धूनी पर बैठा हुआ था, आगे आग जला रखी थी और रामचरितमानस पढ़ रहा था। जाके हमने दंडवत प्रणाम किया, बैठ गए। उनका एक हाथ जो था वो उंगलियां उंगलियां, और ये जो अंगूठा था वो जल गया था, और वो काम नहीं करती थी, उंगलियां उंगलियां जो जली गई थी, मुंडा सा रह गया था। हमने पूछा महात्मा जी ये कैसे हुआ? बोले मुझे पता नहीं लगा, अग्नि में चला गया, हाथ जल गया। मैंने कहा क्या उपचार किया आपने? बोले जी मैंने कुछ नहीं किया, पट्टी बांध करके मैं अपने गंगा जी में रोज सवेरे शाम जो है उसको भिगो लेता हूँ। गंगा के किनारे ही था वो, रोज भिगो लेता हूँ, ठीक हो गया अब तो। और सुनाने लगे रामचरितमानस। 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा सुना हमने। उठने लगे, हाथ पकड़ के बैठा लिया, बैठो बैठो। ये होती है लगन, मतलब जिसको, जो सत चर्चा ही करना चाहता है। संसारी बात उसने नहीं की, हमने भी नहीं की, क्योंकि हम भी संसारी बात तो करने गए नहीं थे। फिर भी संसार छूटा तो नहीं था ना। फिर बैठे रहे 10 मिनट तक, फिर उठने लगे, फिर पकड़ लिया। तो ऐसा होता है कि जो सत्य की चर्चा करने वाला होता है वो दुर्लभ है। कोई मिलेगा ऐसा दिल्ली के अंदर? कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे दुर्लभ स्थानों में ही मिलता है। उत्तर काशी जैसे जो एकांतिक स्थान होते हैं वहां पर मिलता है। संसारी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। तो ये दर्शन हुए वहां पर, पूर्व जन्मों के कर्मों के उदय होने पर ये दर्शन हुए थे। और कुछ काल संग भी हुआ था, ये थोड़ा बहुत जो है वो कामना से रहित पुण्य कर्म किया होगा। अगर अधिक किया होता तो सतत साथ मिलता। मगर जो ये इन दो लेडी प्रोफेसर्स और जो प्रेम जी मंगला, ये थे सत्पुरुष थे, ये भी हर समय यही चर्चा। इनका जो साथ मिला था, ये तो पूर्व जन्म के जो कामना रहित कर्म थे, पुण्य कर्म, उन्हीं का प्रताप था कि संग मिला। वेदनाथ में मिला, 15-15 दिन वहां मिला, उसके बाद भी मिलता रहा। अभी वो प्रोफेसर यहीं पर हैं, मैंने आकर के उनको मैसेज डाला। जो साइकोलॉजिस्ट है, बड़ी भाव प्रधान है, बड़ी भाव प्रधान। 1.5 घंटा बात की उसने प्रवचन के बाद। प्रवचन के अंदर फोन आया था, मैंने कहा जब आप फ्री हो तो कॉल कर लेना। प्रवचन में आया था, मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे के बाद 6 बजे के बाद करूंगा बात। बोली ठीक है कोई बात। 1.5 घंटा बात की उसने। मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ। वो कहने लगी मैं अनुग्रहित हुई। चर्चा क्या की, वो कहाँ कहाँ सत्संग सुनती है, क्या क्या स्वाध्याय करती है, कैसे जीवन यापन करती है। इसी तरह से मैंने भी बताया। मैंने तो कम बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप रोक देना जब भी चाहो, जब, क्योंकि मैं तो रुक नहीं पाऊंगी, बहुत दिनों में है।
आपसे चर्चा की बात शुरू हुई है, तो ये जो दृष्टांत था ये इसलिए बताया कि दर्शन भी दुर्लभ होता है पूर्व जन्म के पुण्यों के कर्मों के कारण, और साथ जो मिलता है वो तो अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म के कामना रहित पुण्य कर्मों के कारण संग मिलता है, साथ मिलता है। और सत्पुरुष किसका साथ? सत्पुरुष का। सत्पुरुष हमेशा जो है वो सत चर्चा में लगे रहते हैं ताकि सांसारिक चर्चा को अवसर ना मिले। अब आगे संजीव शर्मा जी कृपा करेंगे पढ़ने की। जी। कारण यह है कि इसलिए सत्पुरुष निरंतर, हाँ सत, इसलिए कर दो ना, इसलिए निरंतर चाहता है कौन? सत्पुरुष। हाँ कारण ठीक है पढ़िए। कारण यह है कि सत्पुरुष सांसारिक पदार्थों की कामना को रोक सके, इसलिए निरंतर चाहता है कि परमात्म विषय की वार्ता होए। संसारी व्यक्ति परमात्म विषयक वार्ता को करना नहीं चाहता, वह सांसारिक वार्ता में ही अपने मन को लगाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब तक लोगों से घर की बातें करता रहता हूँ तब तक वे बैठते हैं, परंतु जहाँ परमात्मा विषयक बात करने लगता हूँ तब वे कहते हैं कि जरा मंदिर देख कर आते हैं, कुछ जरूरी काम है, हमें जल्दी वापस जाना है। वे कहा करते थे कि इन संसारी व्यक्तियों की सांसारिक वार्ता करते करते मेरी जबान जल जाती है, क्योंकि संसारी लोगों को संसार ही सत्य नजर आता है, इसलिए वे सांसारिक वार्ता में रति वाले हैं। निष्काम कर्म करने से परमेश्वर की संसारियों पर कृपा होती है, जिसके कारण संसार के आसक्त व्यक्तियों के प्रति भी सत्पुरुषों के हृदय में यह भावना पैदा हो जाती है हाँ कि जी धीरे फिर सुनिए सुनिए। जी निष्काम कर्म करने से क्या होता है? परमेश्वर कृपा करते हैं। किस पर करते हैं? जिस संसारी व्यक्ति ने निष्काम कर्म किया है, तो उससे क्या परिणाम होता है? सत्पुरुषों के हृदय में ये भाव पैदा होता है कि ये व्यक्ति जो संसार की में ही संलग्न है, साथ में कुछ चर्चा करूं जितनी हो सके, तो ये सत्पुरुषों के मन में जो संकल्प होता है ये हमारे पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म है, उनके कारण शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके कारण जो सत्पुरुष है उनके मन में परमात्मा ये भाव भर देता है। परमात्मा की कृपा, अल्टीमेट जो कृपा है वो तो परमात्मा की है, और वो निमित्त किसको बनाता है? सत्पुरुष को बनाता है निमित्त। हाँ जी बोलिए। जी। निष्काम कर्म करने से परमेश्वर की संसारियों पर कृपा होती है, जिसके कारण संसार के आसक्त व्यक्तियों के प्रति भी सत्पुरुषों के हृदय में यह भावना पैदा हो जाती है कि धीरे धीरे जिस प्रकार ये समझ सकें उस प्रकार इन्हें समझाने का प्रयत्न करें। यह जो सत्पुरुषों के मन में संकल्प होता है, इसका कारण पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म हैं। यह बात भगवान ने नारद से कही। यद्यपि भगवान ज्ञान वाले हो चुके हैं, बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया है, तथापि बुद्धि के अंदर जो वासनाएं हैं उनका क्षय न होने से विषयों के अंदर मेरा चित्त
आसक्त है, ऐसा कहा। भगवान बोले, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। मैं क्या करूं? आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, भगवान, आप साक्षात भगवत स्वरूप होकर ऐसी बात कह रहे हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि आप माया का आवरण ओढ़कर आए हुए हैं। इसलिए माया में जैसा आचरण करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। इस समय मुझे यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भेजा है। हाँ जी, ये समझ लें ठीक से। ये जितनी भी वार्ता हुई थी अभी बताई थी, ये भगवान ने नारद जी से कही, क्योंकि नारद जी ने आकर के दर्शन दिए थे। भगवान जो है उनको ज्ञान तो हो ही गया है, बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया है, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं। बुद्धि में ज्ञान नहीं, बल्कि वो तो सप्तम भूमिका भी पार कर चुके हैं। सप्तम भूमिका, जिसमें ये संसार की प्रतीति भी नहीं होती। ये संसार है, दिखता है, संसार नहीं दिखता, परमात्मा ही दिखता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। पर ये हमारे लिए उपदेश है कि हमें ज्ञान हो गया है, तो भी ये चौथी भूमिका है। अभी तृप्त नहीं हो जाना है, अभी आगे बढ़ना है, थक नहीं जाना है। क्योंकि जैसे भगवान को बला और अति बला दो विद्याएं दी थी विश्वामित्र ने। अति बला का अर्थ है थकना नहीं है, थका नहीं हो। ऐसा ही हमको भी बताया गया है। अब यहीं पर विश्राम नहीं करना है चौथी भूमिका में, क्योंकि अभी क्या शेष है? अभी तो राक्षस और मारने हैं। हमारे अंदर कौन से राक्षस हैं? बाहर तो परमात्मा मारता है राक्षसों को। उन्होंने जो था सुबाहु को मारा, ताटका को मारा, मारीच को मारा। तो हमें तो अपने राक्षसों से तात्पर्य है। हमारे अंदर कौन से राक्षस हैं? आप बताइए, आप में से कोई बताए। जो प्रमुख जो राक्षस है वो कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। संदर्भ सहित कृष्णा जी, संदर्भ सहित बोलिए। सामान्य ये तो जनरल आपका जो ज्ञान है ना वो बताया है। यहाँ जो उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर जो राक्षस हैं, भगवान ने जिन राक्षसों को मारा, सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच, बिल्कुल ठीक है। तो सुबाहु का अर्थ बताएं, मारीच का अर्थ बताएं। सुबाहु तो है जी हमारा अहंकार, कर्तापन, हाँ। और मारीच है जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, जो कि सबसे अंत में जाती हैं। इसलिए उसको दूर फेंक दिया था करके, मरा नहीं था, क्योंकि मरती नहीं है, काफी देर में मरती हैं सूक्ष्म वासनाएं जो हैं ये। बिल्कुल ठीक बात है। तो ज्ञान तो प्रतिष्ठित हो गया, जान तो लिया हमने, समझ तो गए अच्छी तरह से अपने स्वरूप को। स्वरूप का हमको ज्ञान हो गया, पर अभी वासनाएं पड़ी हैं, इसलिए आनंद नहीं लेने देगा। ये राक्षस जो पड़ा है ना अंदर, वासना रूपी, मारीच रूपी, ये चैन नहीं लेने देगा। आनंद होगा, बीच में फिर व्यवधान डाल देगा। जब तक ये वासना की समाप्ति नहीं होती, निरंतर आनंद नहीं मिल सकता। इनका क्षय होना जरूरी है। ये वासना जो है, किस चीज की वासना होती है बताएंगे आप कोई?
विषयों के अंदर परमात्मा, ये जो सांसारिक विषय है, आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं वो सारे विषय हैं। विषयों के अंदर जब हमारा मन चित्त आसक्त है तो वासनाएं गई नहीं अभी। वासना और आसक्ति में अंतर बताएंगे। वासना और आसक्ति में अंतर ये है कि वासना तो है मन में, और जब वो मन से निकल करके किसी पदार्थ में चिपक जाती है तो उसको कहते हैं आसक्ति। आ गई आसक्ति है तो जा भी सकती है, उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये हमारे लिए बताया है। भगवान जो है ना, वो तो उनमें कोई आसक्ति वासना कुछ नहीं है। वो तो जीव का कल्याण करने के लिए, इस संसार का में जो अधर्म की वृत्ति है फैली हुई है उसको दूर करने के लिए, महात्माओं का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो नारद जी ने स्वयं ही उत्तर दे दिया कि ब्रह्म में, परमात्मा में तो कोई नहीं होता वासना आदि किसी तरह की। वो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म होता है। वासना किसकी होगी जब है ही एक आत्म स्वरूप सर्वत्र। तो वासना का तात्पर्य नहीं, पर क्योंकि इस संसार में कुछ करने के लिए आए, उद्धार करने के लिए आए हैं, तो इसलिए माया को धारण करके, माया का आवरण ओढ़ करके, जैसे हम चादर ओढ़ लेते हैं तो आवरण ओढ़ा है ना, इसे हम जाए जब चाहे जब हटा दें। कोई आवरण हमारे अंदर चला तो नहीं गया ना, काट देंगे। तो ये जब समझेंगे कि जितना कार्य मैंने करना था भगवान ने उतना करके, फिर ये अभी भी ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित है, पर लोगों के कल्याण करने के लिए बाहर भी कल्याण कर रहे हैं और अंदर भी हमारे आध्यात्म रामायण के माध्यम से उसी चरित्र को यहाँ पर हमने किस तरह से घटित करना है ये वो कर रहे हैं। इसीलिए बात भी ऐसी ही कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि मेरा कर्तव्य बताओ, आप आए हो तो मेरा कर्तव्य बताओ। तो फिर ब्रह्मा जी ने, नारद जी बताते हैं। हाँ जी, पढ़िए संजीव शर्मा जी। रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम, इदानीं राज्यरक्षार्थ पिता त्वां विषेक्ष्यति। यदि राज्याभिषक्तं सक्तो रावणं न हनिष्यसि, प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभार हरणाय वै। ब्रह्मा जी ने मुझे यह याद दिलाने के लिए भेजा है कि आपका जन्म रावण का नाश करने के लिए हुआ है। अब आपको युवराज पद पर दशरथ बैठाने जा रहे हैं। यदि आप इस राज्य कार्य में लग गए तो रावण को मार नहीं पाएंगे। आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए पैदा हो रहा हूँ, वह प्रतिज्ञा बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं आपको यह याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आपका जन्म केवल चतुर्थ भूमिका के लिए नहीं, वरन रावण का वध करके मनोनाश वासनाक्षय होने पर जो स्थिति सहज भाव से स्थिर हो जाती है, वहाँ तक पहुँच करके आप दिखाएं, इसलिए हुआ है। जीव को कहाँ तक जाना है
नारद जी यही याद दिलाने आए हैं। भूभार हरणाए, यह जो शरीर के अंदर आत्मबुद्धि के कारण शरीर में मैं भाव हो रहा है, यह सर्वथा न रह जाए। इसके पहले ही यदि राज्य के व्यवहारिक कार्य को करेंगे तो निष्ठा नहीं बनेगी। हाँ जी, इसलिए हाँ जी। अब ये और समझ लें कि यहाँ दो शब्द बताए हैं, मनोनाश और वासना क्षय। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ और भेजा है मुझे ब्रह्मा जी ने, और ये याद दिलाने के लिए आपका जन्म जो है वो रावण का नाश करने के लिए हुआ है। और उधर जो है वो प्लानिंग बन रही है दशरथ की कि राज्याभिषेक कर दें राम का, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र है। और यदि आप राज्य के कार्य में लग गए तो फिर रावण को कैसे मारेंगे? मतलब कर्म कर्म में लग जाना। ज्ञान के बाद भी कर्म नहीं है, ज्ञान हो गया ना, ज्ञान भी कर्म, कर्म को सीमित करके ज्ञान होता है। कर्म को सीमित करते चले जाएंगे। कर्म क्या है? हमारा रजोगुण। रजोगुण में कर्म ही कर्म करते हैं। अभी हम जैसे कर्म ही करते चले जा रहे हैं, अधिकतर समय हमारा सुबह से शाम तक कर्म में ही व्यतीत होता है। इसको धीरे धीरे सीमित करके हम ज्ञान तक तो पहुंच सकते हैं, मगर उसके बाद जो सीढ़ियां हैं, आगे जो भूमिकाएं हैं, उसमें सर्व कर्म त्याग करना पड़ता है। कि कर्म मात्र नहीं चाहिए। तो क्या याद दिलाने के लिए आए उनको कि केवल चतुर्थ भूमिका के लिए ही आपका जन्म नहीं हुआ है। अब कह तो दिया भगवान के लिए, वास्तव में ये हमारे लिए कहा है कि हमारा जो मनुष्य का जन्म है ये भी दुर्लभ है। इसके लिए तरसते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं, और पशु पक्षी तो देखते ही हम कितने दुखी होते हैं। क्यों? यही पुरुषार्थ कर सकते हैं हम। ये पुरुषार्थ भूमि है। हम पुरुषार्थ करके जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो केवल ज्ञान तक हमने नहीं रुक जाना है कि ये मेरा भी ये कर्तव्य बाकी है, मेरा ये कर्तव्य बाकी है। कर्तव्य में करने लग गए तो फंस जाएंगे, फंसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर जो है वो वासना रूपी राक्षस मरा नहीं है। तीर तो मार दिया था, मगर वो 1 योजन दूर जाकर के गिर गया था। जीवित है वासना, उसका क्षय करना है। और भी एक शब्द कहा, मनोनाश, मन का नाश। ये भी आगे समझेंगे, पर संक्षेप रूप से ये समझ लो कि मन का नाश का क्या तात्पर्य है कि मन अब संकल्प विकल्प संसार का नहीं करता, परमात्मा का ही करता है। तो जब तक संसार का संकल्प विकल्प मन करता है तब तक वो है मन, और जब वो संकल्प विकल्प परमात्मा का करने लग जाएगा तो फिर वो हो जाता है मन का नाश। यानी मन का जो स्वाभाविक कार्य है संसार का चिंतन करना, वो नहीं रहा तो मन का नाश हो गया। इसको कहते मनोनाश। आगे भी कुछ न कुछ समझाएंगे। और इनको क्षय करने के बाद ही हम सहज रूप से रह सकेंगे। अभी तो सहज रूप से नहीं। सहज रूप से मान लीजिए रहने लगे, घंटे 2 घंटे हम ध्यान करने लगे, जप करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, बीच में कोई काम याद आ गया, एकदम उठा दिया, तो स्वाभाविक रूप से तो नहीं हुआ ना। अभी तो प्रयत्न करके कर रहे हैं। जब ये सहज हो जाए तो प्रयत्न ना करना पड़े, वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है।
तो जीव को कहाँ तक जाना ये बताया है भगवान के माध्यम से। जीव के लिए कर्तव्य बताया है कि ये करना है। और नारद जी ने ये भी कहा था कि ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि भूभार हरणाए, भूमि के भार को हरण करने के लिए, दूर करने के लिए। भूमि क्या है? शरीर। और शरीर को मैं मान लेना, ये वजन हो गया उसके ऊपर। भूमि को उठा लिया। मैं भाव कर लेना शरीर के अंदर, मैं तो मैं ही हूं, बस शरीर ही मैं हूं। ये आत्म बुद्धि कहलाती है। आत्मा यानी मैं, शरीर ही हूं। ये सर्वथा न रह जाए, मैं भाव नहीं रह जाए। शरीर से तात्पर्य आप दोनों शरीर लगा लेना, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। सूक्ष्म शरीर में ही सारे राक्षस बैठे हैं। यहाँ संदर्भ तो दो का ही बताया है, मारीच का, और यहाँ तो उसका सुबाहु का जिक्र नहीं किया। यहाँ तो वासना का ही, मारीच का ही जिक्र है। वैसे और भी हो जो कृष्णा जी ने जैसे बताया ना, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि, वो भी है। तो मुख्य जो है ये वासना रूपी है। वासना का नाश हो गया तो सभी का नाश संभव है। अब आगे पढ़ेंगे जी संजीव शर्मा जी। जी, इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान के अंदर तो सभी आश्रम वालों का अधिकार है, चाहे प्रवृत्ति कर रहा हो या निवृत्ति कर रहा हो। ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु बिना निवृत्ति किए हुए मनोनाश वाक्षनाशय होकर मनुष्य की स्थिति परमात्म तत्व में सहज भाव से नहीं होती। हाँ जी, ये आप समझिए। ज्ञान के अंदर सभी आश्रम वालों का अधिकार है। 4 आश्रम बताए हैं ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। किसी भी आश्रम में हो आप, यानी किसी भी आयु वर्ग में हो, आयु वाला हो, या दायित्व अभी बना पड़ा है दायित्व, या दायित्व निवृत्त हो गया है, तो दोनों बातें ले लेना। तो ज्ञान तो जैसे कहते हैं ना, ज्ञान क्यों नहीं होता जी गृहस्थी में, तो कह रहे हैं ज्ञान तो हो जाता है। गृहस्थ में रहते हुए भी ज्ञान हो जाता है, सीधे ब्रह्मचारी में भी ज्ञान हो जाता है 25 वर्ष के बाद, और वानप्रस्थ में भी हो जाता है और संन्यास में भी हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करते हैं? प्रवृत्ति, कर्म करते हैं। वो तो कर्म करने का ही है कि कर्म करो, स्थूल कर्म करो। और निवृत्ति कर्म कहाँ पर प्रारंभ होता है? निवृत्ति कर्म साथ साथ भी हो जाता है निवृत्ति कर्म, पर पूरी तरह से नहीं होता। मतलब अगर हम समय धीरे धीरे बढ़ाते रहें, संसार के कार्यों को कम करते चले जाएं, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का श्रवण मनन, ध्यान जप आदि करते रहें, तो ये निवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब है संसार से निवृत्ति। ये भी कर सकते हैं मगर पूर्णतया नहीं, क्योंकि जब तक हमारे में ये भाव रहेगा कि हम गृहस्थी हैं, हम इस संसार, ये शरीर मैं हूं, तब तक पूरी तरह से हम कर्म नहीं छोड़ सकते। ज्ञान की प्राप्ति तो दोनों ही स्थितियों में हो जाएगी, निवृत्ति होने से भी हो जाएगी, और प्रवृत्ति कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम आदि में तो भी हो जाएगी। परंतु क्या नहीं होगा?
बिना निवृत्ति किए हुए कर्म बिल्कुल छोड़ना होगा, तब तक ये न तो मनोनाश होगा और न वासना क्षय होगा, क्योंकि बीच बीच में ये राक्षस आते रहेंगे और हमें जो है ना अपने मार्ग से डिगाते रहेंगे, सतत नहीं रहेगा, सहज रूप से नहीं हो पाएंगे। अब जो है निष्कंटक हो गए, कोई राक्षस नहीं बचा हमारे अंदर, अब हर समय परमात्मा का ही चिंतन मनन ध्यान बना रहता है। यही बात नारद जी कहने आए हैं। आगे पढ़िए संजीव शर्मा जी। नहीं, तो इससे पहले एक थोड़ी सी जिज्ञासा ये है जी, तो इसका मतलब जो ज्ञान जैसे कह रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाएगी, हाँ जी, मतलब चौथी भूमिका तक पहुंच जाएगा प्रवृत्ति वाला भी हम्म और चाहे निवृत्ति वाला भी, हम्म मगर उसके बाद पांचवी भूमिका के लिए जो प्रवृत्ति वाले को बिना निवृत्ति किए मनोनाश नहीं होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, और प्रवृत्ति का जो पहले भी ये भी बताया था, प्रवृत्ति वाले जो भी अपने जैसे धर्म, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इसके अनुकूल जो आचरण कर रहा है वो प्रवृत्ति धर्म में है। हम्म बट उनको भी निवृत्ति धर्म वालों को देख करके, जो संन्यास आश्रम है वो देख करके तो उनकी श्रद्धा बनती है कि ये देखो कैसे जो है ना संसार को छोड़ करके विरक्त होकर के वैरागी है, तो उनकी श्रद्धा बनती है निवृत्ति वालों को देख करके, प्रवृत्ति वालों की श्रद्धा बनती है। और अगर प्रवृत्ति वाला अपने धर्म में जिस जिस भी जैसे आश्रम में, इन आश्रमों के अनुकूल अगर करता है तो प्रवृत्ति धर्म में ठीक तरह से चल रहा है। मगर बात यहाँ पर ही आ रही है कि उसके बाद उसको चौथी भूमिका तक ही ले जा पाएगा प्रवृत्ति धर्म। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब फिर निवृत्ति धर्म में संन्यास में प्रवेश करना ही पड़ेगा पांचवी भूमिका के लिए। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। और वो पंजाबी महात्मा ये कहते थे कि तुसी जो है ना अपने घर नू संन्यास बनाओ, घर में ही सन्यासी की तरह से रहो। पहले पहले तो कहते हैं कि तुम जो है ना वो मेहमान की तरह से रहो। मेहमान कोई आता है 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ डेरा जमा के तो बैठता नहीं है, उसे पता है जाना है, इसलिए जैसा भी घर में चल रहा है उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो पहले तो ये भाव बनाना है, घर में रहे तो इस तरह से रहे। फिर आगे आगे जो बढ़ करके कि जब घर में इसी में ही रहना है, हमको बाहर वातावरण उचित नहीं मिल रहा है, तो इसी को ही वानप्रस्थ से बना लो। वानप्रस्थ में किसी से कोई उनका लगाव नहीं रहता, कर्म करते नहीं है, पेड़ के फल आदि खा लिए और जल उपलब्ध होता है तो जल पी लिया, और कहीं रक्षार्थ जो है पेड़ आदि या कोई गुफा आदि है तो वहां वो रहने लग गए। ऐसा तो यहाँ जब ये व्यवस्था है ही, स्वतः ही घर के अंदर ये व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था बना ली जानी चाहिए। ये व्यवस्था बना करके यदि सर्व कर्म त्याग कर दिया कि क्या रहा कि केवल भोजन प्राप्ति के लिए दरवाजा खुलेगा, उसके बाद दरवाजा बंद रहेगा, है? अपने शरीर की रक्षा बनी रहे और मैं करता रहूं, ये भी कर्तापने का त्याग हो गया, ये भी संन्यास ही है। ये इसको व्यवहारिक संन्यास भी कहा है उन्होंने, व्यवहारिक संन्यास है। और जो वैसा जो बताया है आदर्श संन्यास, तो उसमें कोई समर्थ है, शरीर स्वस्थ है, सब चीजें ठीक है, तो वो उसको भी अपना सकता है। मगर संन्यास लिए बिना न वासना का क्षय होगा न मनोनाश होगा। क्यों? मन इधर उधर भटकाएगा, वासना जो है वो बार बार अंदर आएगी, तो हमें वो जो राक्षस है वो दुख देगा, अंदर का राक्षस। वासना फिर विषयों के अंदर लेकर के जाएगी, विषयों में जाएंगे तो फिर वो विषयों से चिपकेंगे, तो दुखी होंगे, अरे क्यों चिपक गया मैंने तो समझ लिया था सब कुछ, तो सतत नहीं होगा। ठीक है, आगे एक बात और जिसमें ये जो निवृत्ति की बात करी,
वेश की बजाय अगर वृत्ति की बात की जाए कि निवृत्ति हो गया, या तो कहेगी ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो गया, तो अगर उस स्थिति में रह गया तो वो सन्यासी ही हो गया और उसका वासना मनोनाश क्षय हो गया। ये भी हो सकता है क्या भाव इसका? हाँ, निर्वृत्ति शब्द कहा ना आपने। हाँ जी, निवृत्ति का मतलब और सब वृत्ति छोड़ करके सिर्फ ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, नहीं, या वो अब भी छोड़नी है? वो भी निर्वृत्ति, अब कोई वृत्ति उठती ही नहीं है, कोई वृत्ति उठती ही नहीं है, स्वतः नहीं उठती है। अगर वो उठाना चाहता है तो उठती है, मगर वो किसके लिए उठती है? परमात्मा चर्चा के लिए उठती है, नहीं तो उठती नहीं, स्वतः नहीं उठती है। अब वृत्ति कहते हैं किसी चीज का आकार बना लेना। हमको सामने घड़ा दिख रहा है तो घटाकार जो है उसको कहेंगे घटाकार वृत्ति। अब जब हमने ब्रह्माकार वृत्ति बना ली, ये अंतिम बात हो रही है जहां निर्वृत्ति की बात आ रही है, ब्रह्म के आकार की वृत्ति बना ली तो अब उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा वही है ब्रह्म। इतनी बड़ी वृत्ति बनती है, बनी ही रहती है, स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। तो ये निर्वृत्ति अवस्था है। और प्रयत्न पूर्वक यदि वृत्ति बनाई जाती है कि जो मुझे मिला है वो दूसरों को बटे, मेरा परमात्मा ने ये परंपरा से मेरे को दायित्व दिया हुआ है, कल्याणार्थ बटे, तो प्रयत्न पूर्वक वो वृत्ति करता है, तो ये अर्थ निर्वृत्ति का लगेगा। और ये योग के अंदर जो निर्वृत्ति का तात्पर्य ये है, निर्वृत्ति नहीं शब्द वहां पर, तो वृत्ति निरोध है कि वृत्ति का हमने निरोध कर लिया। निरोध तो कर लिया, पर कभी न कभी तो वो निरोध जो हमने उसको रोका हुआ है कभी न कभी छूटेगा ना। तो वो नीचे की बात हो गई, ये ऊपर की बात है निर्वृत्ति होना, ये भी ठीक बात। चलिए, नारद जी ने यही बात बतलाई कि यदि इस समय आपने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया तो उस अंतिम भाव की प्राप्ति की स्थिति नहीं होगी। भगवान राम जब राजा बनेंगे तब किसी को कोई दुख का अनुभव होना नहीं है। यह तभी संभव है जब राक्षस सर्वथा खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से तुम्हारी परमात्म स्थिति होगी, तब दुख का लवलेश नहीं रहेगा। परंतु जब तक थोड़ी भी वासना बची हुई है तब तक राक्षस बीच बीच में दुख को पैदा करते रहेंगे। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान होने पर भी वासना रूप राक्षसों से दुख होता है। अतः उस वासना का नाश करना है, तब आनंद का समुद्र सत्संग में लहराएगा, वास्तविक राम राज्य स्थापित हो जाएगा और किसी को कष्ट होगा नहीं। नारद जी की बात सुनकर हाँ जी। किसी को भी दुख नहीं हुआ, राम राज्य स्थापित। भगवान जो है ना वो बाहर राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, तो बाहर सारी समष्टि में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये नहीं है कि भगवान राम में दुख नहीं है, दूसरों में दुख बना रहेगा, नहीं, दूसरों में भी दुख नहीं होता, ऐसा संभव हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी, आध्यात्म के अंदर भी भगवान तो बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर जो है ना बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं, कि हमारे अंदर कोई किसी तरह का दुख ना रहे। जब किसी के अंदर भी दुख नहीं रहेगा, आध्यात्म के अंदर किसी के अंदर भी दुख नहीं रहेगा, तो बाहर दुख कहां से आएगा? तो बाहर दिखा करके अंदर ले जा करके हमारे दुख का निवारण करने का भगवान सोच रहे हैं, तो उसको हमें
आदर देना चाहिए उनकी बात को। आगे चलिए। हाँ जी। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, अरे मैं ऐसा भुलक्कड़ नहीं हूँ। शृणु नारद में किंचित त्वते विदिन्त क्वचित प्रतिज्ञातं च यत्पूर्वं करिष्यसे तन्न संशय। मुझे यह बात अविदित नहीं है, इस बात को भूला नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह मैं पूरी करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है, जरा समय की बात है। हाँ जी, इस बात को जो है ना अभी काफी विस्तार से बताएंगे कि समय की बात है। समय की बात का क्या अर्थ है? समय लगेगा। हर एक चीज जो है अपने समय पर होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई चीज बोई तो आज ही वो फल लग जाए उसका। नियम निर्धारित है, हर एक के लिए नियम निर्धारित है। तो बाहर के उदाहरण दे करके, जैसे गर्भ 9 महीने में पूरा होता है, पकता है। फसल कोई भी है वो 3 महीने 4 महीने लेती है, तब जा करके, कच्चे को तो नहीं इस्तेमाल होता, तो उसे समय चाहिए। इसी तरह से हमारे अंदर जो इन राक्षसों को मारना है, इसमें भी समय लगेगा। वासना रूपी जो राक्षस है और मन का जो नाश करना है, इसमें भी समय लगता है। तो ये समय की बात जो है हम फिर कल करेंगे, क्योंकि अभी 53 हो गए हैं, आज 54। आप आपको समय देने के लिए 6 मिनट और मिल जाएंगे। या थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो। हाँ, संजीव शर्मा जी पढ़िए इसको। श्लोक बोलिए। हाँ जी। जी। किंतु कालानुरोधेन तत्प्रारब्ध संक्षयात् हरिष्ये सर्वभूभारं कर्मेणा सुरमंडलम। मनोनाश वासना क्षय समय सापेक्ष है, काल के अनुरूप होते हैं। जिन जिन का प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन उन दैत्यों को ही मारकर मैं कर्मशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। जिस प्रकार से बच्चा गर्भ में आ गया तो वह बच्चा पैदा होगा ही, परंतु 9 महीने पूरे होने के बाद ही पैदा होगा। उससे पहले पैदा हो जाए यह नहीं हो सकता। जैसे अनाज को तुमने बो दिया, 3 महीने होने पर ही वह अनाज पककर काटने लायक बनेगा। काल के अनुसार जैसे खेती, गर्भ इत्यादि पकते हैं, वैसे ही आत्म विचार भी। इसीलिए रावण को मारने में 14 साल का समय लगेगा। हाँ काल जी, का बस पता यहीं तक समझ लेते हैं। जी। इसमें एक बात और विशेष बताई है कि किन किन को मारा जाएगा। जो राक्षस हैं, कब मारा जाएगा उनको? जब उनका प्रारब्ध क्षीण होगा। हर एक चीज का प्रारब्ध है। राक्षस हैं वो भी तो प्रारब्ध से खुद भोगते भी हैं और दूसरों को भोग भी दिलाते हैं। उनका जब प्रारब्ध क्षीण होगा, प्रारब्ध क्षीण होने का मतलब है जो शरीर जिसने धारण किया हुआ है, उस शरीर को कब तक चलना है भोग भोगने के लिए। सुख का भी भोग हो सकता है, दुख का भी भोग हो सकता है। कब तक चलना है? प्रारब्ध के अनुसार पहले से निश्चित किया हुआ है कि इतने समय तक ये शरीर चलेगा, तब इसका भोग पूरा होगा। तो जब जिस राक्षस का समय पूरा होगा, प्रारब्ध भोग पूरा होगा, तभी मारेंगे। ऐसे नहीं है कि प्रारब्ध भोग पूरा होने से पहले ही उनको मार दिया जाए।
नियम का पालन है, भगवान भी नियम का, भगवान के ही बनाए हुए नियम है, तो भगवान कैसे तोड़ सकते हैं? ये सांसारिक नियम तो है नहीं कि अपना संविधान बनाया, उसी में फिर हमने अमेंडमेंट करने लगे, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे बनाओ, फिर उसमें फिर अमेंडमेंट किए, 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक है। तो वो तो शाश्वत संविधान है परमात्मा का, तो स्वयं भी उसको नहीं तोड़ते हैं। तो ये बात इसके अंदर और विशेष आई है कि राक्षस तभी मरेंगे जब उनका प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा। भाई जितने दिन जीना है, जितने दिन इन राक्षसों ने सुख या दुख का भोग करना है वो भोगेंगे। जब क्षीण हो जाएगा तब मारेंगे वो। इसलिए समय की आवश्यकता भी बताई है। और फिर ये भी बता दिया कि रावण को जो है तो 14 साल लगेंगे। 14 साल उसके अभी बचे हुए हैं भोगने के लिए। अब चाहे वो सुख भोगे चाहे दुख भोगे, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार है। अब इस समय का कैसे पता लगता है, ये आगे कल से शुरू करेंगे फिर हम। परंतु रावण भी कर्म करने में तो स्वतंत्र था ना, अगर वो चाहता तो अपना अच्छा कर्म कर सकता था और ना मारा जाता, ऐसा भी हो सकता था। कर्म करने की स्वतंत्रता हम समझते तो हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र है, भगवान ने कह तो दिया कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल मैं दूंगा, फल भोग में तुम नहीं हो स्वतंत्र। पर हम कितने स्वतंत्र हैं कर्म करने के अंदर? हम केवल प्रयत्न करने में स्वतंत्र बताया है उन्होंने। वास्तव में अगर इसको कर्म करने की स्वतंत्रता आप समझो तो प्रयत्न की समझो। अब हमने 2 मण का लक्कड़ पड़ा है, स्वतंत्रता हमें कर्म करने की है कि हम इसको उठा सकते हैं, तो उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते, मगर प्रयत्न कर सकते हैं। हिला तो देंगे ही उसको, हिल भी ना पाए तो भी प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। प्रयत्न करने की स्वतंत्रता की बात है, ये विशेष बात, सूक्ष्म बात है। ये बहुत दिनों के बाद समझ में आई थी कि कर्म करने की जब स्वतंत्रता है तो सभी कुछ कर लेंगे हम फिर। लेकिन रावण को श्रेष्ठ पंडित कहा, अच्छे कर्म उसने किए, ये भी तो कहा है, अच्छे कार्य किए, और ज्ञान ज्ञाता भी बहुत था वो। नहीं, ये बात तो फिर आपसे ही थोड़ा ये रहता है जी, स्वतंत्रता क्यों नहीं है कर्म करने में जी? जैसे हम लोगों ने प्रयत्न किया, जैसे जो प्रेरणा करी, प्रेरणा हुई, तो परमात्मा तो उसको प्रेरणा में सहायक होता है उसको करने में। और अगर मन की संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है तो आदमी कर सकता है कोई भी काम करने में। बट वो मन का जो संकल्प है वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि जो आप कितनी भी, जैसे आपने वैसे व्यवहारिक बात कही कि इतना भारी पत्थर नहीं उठा सकता, बट संकल्प शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है। जैसे अपना शरीर से, सूक्ष्म शरीर से कहीं जाकर के लड़ाई देखा है, कहीं कुछ कर सकता है, तो वो संकल्प शक्ति है। मतलब कर्म में स्वतंत्रता की बात इतनी गले नहीं उतरती कि जी कर्म में स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल। फिर तो उसके परमात्मा के ऊपर जिम्मेवारी है भाई। जब हम स्वतंत्र नहीं है तो हमारा क्या है जी? आपके ऊपर है। जब स्वतंत्र नहीं कर रखा हमें तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे ही तो कर्म होता है ना। मैं एक बात या बताना चाहती हूँ इसके अंदर, ये जो कह रहे हैं, मेरे को अभी आपकी बात से ये समझ आया कि कर्म में स्वतंत्रता हम किसको मानते हैं, जब हमें उसका फल मिल जाता है। मतलब हम कोई पत्थर उठाना चाहते हैं या 2 मन की लकड़ी उठाना चाहते हैं, अगर वो उठ जाएगी तो हम कहेंगे कर्म हो गया, नहीं तो नहीं हाँ, होगा। एक्चुअली में हम ये हाँ, मानते हैं कि नहीं, वो तो क्रिया हुई है जी, क्रिया कर रहे हैं अभी। नहीं, नहीं, कर्म और क्रिया की बात नहीं कर रही मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कर्म हुआ भी तभी मानते हैं या क्रिया हुई भी तभी मानते हैं जब उसका फल मिल जाता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और अगर हम पास हो गए तो हम कहेंगे हमने कर्म किया, और अगर हम फेल हो गए तो हमें लगता है कि हमने कर्म ही नहीं किया तभी हम फेल हो गए। नहीं, और ऐसी बात नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है। कर्म करते हुए पास हो फेल हो करके ये तो क्या बात है? पढ़ाई कर रहे हो आप, पास हो फेल हो, उसमें क्या फर्क है? आप फेल हो गए तो बोले मैंने कर्म नहीं किया। नहीं, मैंने तो कर्म किया था जी। कई बार आज सोचता है जी मेरे प्रारब्ध में नहीं था, डेस्टिनी में नहीं था, मैंने तो प्रयास किया अपना, नहीं मिला। तो फिर आप अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रयत्न करना, कर्म करने का प्रयत्न करना। क्योंकि जब हमें फल मिलता है तो ही हम सोचते हैं कर्म हुआ, अगर नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कर्म तो हुआ ही नहीं हमारा।
तो हमारी फल में स्वतंत्रता नहीं है, कर्म की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि ये कर्म की स्वतंत्रता तो 100% पहले से भी आया कि जी आदमी मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है। नहीं तो सिर्फ भोग योनि होती कि सिर्फ भोग योनि के अंदर है, जब हम भोग भी कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। इसका फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें स्वतंत्र नहीं है, वो परमात्मा के ऊपर है। ये तो बात ठीक है कि भी फल तो परमात्मा देगा, मगर हम समझते तभी है कि हमारा कर्म, जब हमें फल की प्राप्ति हुई है तो हमारा कर्म सफल हुआ है, हमने कर्म किया है, तब हम समझते हैं कि भी हाँ ये कर्म हुआ है मेरे से। अगर नहीं होता है कुछ भी तो समझिए कि ये, हम समझते हैं कि ये कर्म, फल नहीं मिला है कुछ भी तो कर्म हुआ ही नहीं है, ऐसा समझते हैं हम। हमारी जो ये मानसिक स्थिति है, ये प्रयत्न में अगर हम ये इसको महाराज जी ने कहा है कर्म तो फल दिए बिना नष्ट होगा नहीं जी, कर्म का फल तो मिलना ही है। कर्म का फल तो मिलना है जी, मगर अगर पूर्ण कर्म किया है, अपूर्ण कर्म है, उसके लिए वो सिद्ध नहीं होता है तो नहीं होगा। नहीं, एक और बात भी है, हम जब भी कर्म करते हैं हम तभी उसके फल की अपेक्षा रखते हैं। अब वो मिलेगा, ये बात तो ठीक है, पर कब मिलेगा? 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, या अगले जन्म में मिलेगा, या 10 जन्मों के बाद मिलेगा? उतनी पेशेंस कहाँ है हमारे अंदर? तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना जी, कर्म में स्वतंत्रता नहीं रही हमारी, फल में स्वतंत्रता नहीं है। वो तो बात शुरू होगी, मान ली पर 100% सत्य है वो तो। अगर कर्म में स्वतंत्रता नहीं, वो सही बताऊं तो बात गले नहीं उतर रही है जी, और कुछ नहीं कह रहा मैं बस। देखो गीता में आई है ये बात, और किसी समय में कोई बात आएगी इस तरह से, महाराज जी के ही वचन इस तरह से है कि प्रयत्न कर सकते हैं हम, प्रयत्न हो ना हो, प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न को ही कर्म कहा है। प्रयत्न, प्रयत्न के बिना कर्म थोड़ा ही है। तो प्रयत्न को ही कर्म का है तो ठीक है स्वतंत्रता जी। हाँ, प्रयत्न की स्वतंत्रता, इसीलिए कर्म की हाँ, प्रयत्न स्वतंत्रता कह दी। की एक्शन तो होना था, हो गया, पर उसमें हमने क्या रिएक्शन करना है तो हमारे ऊपर है ना जी। अगर आप सत्संग में बैठते हो तो विवेक से ठीक से रिएक्शन कर लोगे, नहीं तो अगले ने गाली दी, तुमने तुरंत गाली दे दी, थप्पड़ मारा तुरंत थप्पड़ मार दिया। अगर आप सत्संग में बैठते हैं, विवेक करते हैं, तो आप रिएक्शन नहीं करोगे उस हिसाब से। अब आप दूसरी दृष्टि से भी समझ लो कि कर्म में स्वतंत्रता हमारी कैसी है। कर्म होता है कर्मेंद्रियों से, और ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से, वो भी कर्म है, वो सूक्ष्म कर्म है। तो दोनों कर्म होते हैं, ये इसमें भी तो हमारी सीमा है कि नहीं है? हाथों में हमारी सीमा है, कितनी शक्ति हमारे अंदर है, इसी तरह नहीं, से पैरों में शक्ति भी के सीमा अनुसार है। तो जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो स्वतंत्रता है ना जी। अब हम्म, वो तो सीमित तो है, क्योंकि सीमित क्यों है, क्योंकि अभी तक उपाधियों में बांटा हुआ है। क्योंकि अब इसमें मैं अपने को शरीर मान रखा है, वो मान रखा है अपने को। अगर इसको ज्ञान हो जाए कि जी मैं तो ब्रह्म हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, तो उसकी सीमितता तो उसको जनेगा कि सीमित तो इसकी इंद्रियों की है, शरीर की है, मेरी थोड़ी है। ये तो बाद में जानेगा। हाँ, अभी अभी तो तो ज्ञान वो, नहीं हुआ है, तो इसलिए सीमितता है उसकी कि भाई ठीक है, ये शरीर की मेरी हाँ, क्षमता इतनी है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हाँ शरीर तो ये, मान रहा है उसको। हाँ तो यही यही हुआ ना कि कर्म में स्वतंत्रता होते हुए भी मैं परतंत्रता हूँ, परतंत्र हूँ, तो जब पूर्ण तक जीव भाव है स्वतंत्रता नहीं है। तब तक स्वतंत्रता नहीं है, ये समझे जी। जब तक जीव भाव है उसके अंदर, देह के अंदर या उपाधियों के अंदर है, तब तक उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, इसका मतलब। हाँ, ये स्वतंत्रता और परतंत्रता तो जीव भाव का ही लक्षण है, नहीं तो उसमें तो ब्रह्म भाव में तो कर्म का तात्पर्य ही नहीं है, क्रिया का ही तात्पर्य नहीं है। चिंतन करना, गले उतरेगी। और गले फिर कभी किसी से संपर्क होगा महापुरुष से तो फिर और ज्यादा समाधान हो जाएगा। ठीक है जी। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि कुछ लोगों को भगवान जैसे, ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये लगता है कि इनको तो भगवान ने अच्छी प्रेरणा दी हुई है, और कभी कभी हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं तो यही लगता है कि हमें तो प्रेरणा मिली नहीं, उस टाइम पे ऐसा मिलना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो उस वाली बातों से भी कई बार लगता है कि हम इतने स्वतंत्र नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे पुराने पुराने कर्म भी तो हमारे उसमें बाधक आ जाते हैं ना।
तो ये इस तरह का चक्र चलता जाता है और फिर हम उसी घेरे के अंदर उसी तरह के कर्म करने पे कभी-कभी बाध्य हो जाते हैं, जैसी हमारी प्रकृति है या गुण है, स्वभाव है। वो हाँ तो तो पुराने जो इसका पुराने संस्कारों की वजह से जैसे भी प्रेरणा होती है वैसे करता है जी, बट उसके विपरीत करने के लिए तो पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ ही कर्म है। और वो भी जो भी असली परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो जो पुरुषार्थ कर रहा है वही कर्म की गिनती में आता है यहाँ पर। तो बाकी तो ये जो शरीर के लिए इसके लिए करते हैं वो सब तो क्रियाएं हैं। देखो कितने संस्कार हमारे किस तरफ के दृढ़ हैं ज्यादा, पुण्य के संस्कार ज्यादा दृढ़ है या पाप के संस्कार ज्यादा दृढ़ है? पुण्य के संस्कार होंगे तो वो ये इसमें आगे भी बात समझ में आ जाएगी, दुख का प्रारब्ध भोगना, सुख का प्रारब्ध भोगना, ये भी हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है, पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर निर्भर है। ये बात आगे समझ में आ जाएगी। व्यास जी दो बातें कही हैं, दो बातें कही हैं। हाँ जी, एक तो कहा है कि सत्पुरुष के दर्शन पुण्य हाँ जी, कर्मों से होते हैं और एक दूसरी बात कही है कि सत्पुरुष का साथ जो है वो और भी दुर्लभ है। तो इसमें पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म उदा होता है तो तब ये सत्पुरुषों के दर्शन होते हैं जी। और हाँ पुण्य पुण्य कर्मों से तो दर्शन होंगे, जी और यदि वो पुण्य कर्म जो है वो कामना से रहित होकर के किए हैं कर्म, तो फिर साथ मिलेगा उनका। साथ मिलेगा ताकि आगे बढ़ सके। हाँ, अधिक से अधिक साथ मिलेगा, उनके पास रहने का, उनसे चर्चा करने का, उनकी सेवा करने का। ठीक है जी, ठीक है। करो जी फिर, खुराना जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। 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 नारायण।